क्वेश्चन अपने पास में टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फेयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट डिस्टेंस D। जहाँ पे अपने को दे रखा है कि जो D है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू L अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। अब यहाँ पे इन्होंने दो आइडेंटिकल चार्जेस दे रखे हैं जो कि सस्पेंड कर रखे हैं कॉमन थ्रेड से, मतलब एक कॉमन पॉइंट है और जो थ्रेड है उस थ्रेड का जो मास है वो मासलेस इन्होंने अज्यूम किया हुआ है। तो उनके बीच में जो रिपल्शन लग रहा है वो म्यूचुअल रिपल्शन है। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज अपने को दे रखी है कि जो चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, लीक करना शुरू कर रहे हैं, राइट। दोनों स्फेयर से लीक करना शुरू कर रहे हैं और उनका जो रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से उसमें से चार्जेस फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, एज अ रिजल्ट द स्फेयर्स अप्रोचेस each other with a velocity v। दैट मीन्स जैसे हम इसको अगर डायग्राम से समझे तो मान लीजिए ये कोई कॉमन पॉइंट है, यहाँ से एक थ्रेड इस तरीके से मान ले, एक थ्रेड अपन इस तरीके से मान लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने चार्ज q दे रखा है और यहाँ पर भी इन्होंने चार्ज q दे रखा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो दोनों स्फेयर्स हैं, इन दोनों स्फेयर्स में से क्या हो रहा है कि चार्ज लीक होना शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज लीक होना शुरू होगा तो क्या होगा कि इनका जो रिपल्शन का फोर्स है वो क्या होगा, उनके बीच में कम लगना शुरू हो जाएगा। अब जब इनके बीच का जो रिपल्शन का फोर्स है वो कम होगा तो उसकी वजह से ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स ये जो चार्ज है इस तरफ आएगा और ये वाला जो चार्ज है इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो आने का रेट क्या होगा ये इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। देन v वेरीज एज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x। मतलब यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि अगर जो चार्ज है ये इस तरफ आना शुरू हो रहा है तो इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होने से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि जो v है इन चार्जेस की वेलोसिटी जो है उसके बीच में और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन एक पता करना है, राइट। तो देखिए अपन इसको अप्रोच कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इनका ये कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो स्टार्टिंग इन्होंने यहाँ से करी होगी तो इनके बीच का जो एंगल हम लोग ये मान लेते हैं कि थीटा बना होगा। जैसे ये वर्टिकल लाइन मान ली हम लोगों ने, ये वाली क्या हो गई हमारे पास, एक वर्टिकल लाइन हो गई और ये हमारे पास जो है एक चार्ज है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोगों ने क्या करा, सपोज कर लिया कि थीटा बन रहा है, राइट। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज को टेंशन अगर हम लोग देना चाहें तो इस तरफ इसका टेंशन लग रहा होगा T, राइट। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल जो होगा ये कौन सा होगा, थीटा होगा। तो जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q चार्ज है और ये Q चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन की वजह से इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको अपन नाम देंगे Fe, राइट। तो ये हो गया Fe। अब यहाँ पे जो चार्ज Q है इस पे नीचे की तरफ हमारे क्या लग रहा है, वेट है ऑब्जेक्ट का, जो क्या होता है हमारे पास में mg, यानी कि नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, mg एक्ट करेगा। तो ये अपन ने क्या करा, इसको पूरा का पूरा बैलेंस कर दिया, करेक्ट। अब अपन इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा हमारे पास में और नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, लेफ्ट साइड पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, राइट साइड पे लगने वाला फोर्स कौन सा है। इन सारे फोर्सेस को अपन इक्वल और अपोजिट कर लें। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले राइट साइड पे लग रहा है हमारे पास में ये वाला फोर्स, ये कौन सा है, T sin थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे T sin थीटा इक्वल टू जो RHS में मतलब राइट साइड पे लग रहा है इसके अपोज में कौन सा लग रहा है, Fe लग रहा है। Fe क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे Fe, इसको दे दिए अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद में ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, T cos थीटा, और उसके अपोजिट में नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg। ये इन दोनों के बीच का फोर्स हो गया, ठीक है। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड वाला ऐसा कर देते हैं अपन, T से T कैंसिल आउट, क्या बचेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे अपन sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, राइट। ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज अपने को समझनी होती है कि जब ये एंगल जो होता है थीटा, ये अगर काफी छोटा है तो यहाँ पे हमारे पास में जो tan थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो tan थीटा है वो sin थीटा के इक्वल हो गया। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे sin थीटा लगाएं
करेक्ट। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा यहां पे बन रहा है ये वाला, करेक्ट। जब ये थीटा बन रहा है तो ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये क्या हो जाएगी बेस, और ये वाली जो लाइन बनेगी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर, ये वाला, राइट। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू क्या है, देखिए अगर हम लोग इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब कि यहां से लाकर यहां तक का डिस्टेंस अगर x मान ले, ठीक है, जो कि अपने को क्वेश्चन में दे भी रखा है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है x है, तो यहां तक इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा x/2, और ये भी क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, मतलब ये x/2 और ये भी x/2। दैट मीन्स हमारे पास में जो परपेंडिकुलर आया वो कितना आया, x/2 आया, ठीक है। उसके बाद में अपॉन में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अपने को l दे रखी है, ठीक है, क्योंकि जो थ्रेड्स है उनका जो लेंथ है वो कितना हमारे पास l है, तो अपॉन में l आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x/2l लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो टेन थीटा है ये किसके इक्वल था, साइन थीटा के इक्वल था अप्रोक्सीमेशन में। तो यहां हम FE/mg इक्वल टू कर सकते हैं x/2l के, करेक्ट। अब देखिए यहां पे जो Fe है, Fe का मतलब हमारे पास में क्या होता है, फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहां पे अगर अपन ध्यान से देखें तो दोनों जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू Q और Q2 इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, Q, राइट। अब यहां पे क्या होगा कि Q1 और Q2 की जगह अपन Q पुट कर देंगे तो आ जाएगा Q का स्क्वायर, राइट। तो यहां पे अपने को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में क्या आ जाएगा r²। r मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हमारे पास में x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, राइट। और अपॉन में है mg, तो mg को अपन क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लीकेशन में कर देंगे। अब इक्वल टू क्या हमारे पास में x/2l, राइट। अब देखिए ये जो सारी वैल्यूज है हमारे पास में, ये सारी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, 2l कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पे q और x इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशन दिखाना था, v दिखाने के लिए, राइट। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, x² को सबसे पहले क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा q² इक्वल टू x³। और बाकी जो सारी वैल्यूज जो हमारे पास में कांस्टेंट है, उन सब कांस्टेंट को हटा के अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देते हैं, करेक्ट। इक्वल टू की जगह क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि जब हम सारे कांस्टेंट्स को हटाते हैं तो क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, q² प्रोपोर्शनल कर सकते हैं x³ के। तो यहां तक अपना हो गया। अब अगर अपन यहां से q की वैल्यू निकालें तो q इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए q प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी पावर, यानी कि x³ की होल पावर 1/2, राइट। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, q प्रोपोर्शनल टू x³ 3/2। ये हमारे पास में q की वैल्यू आ गई इस x के फॉर्म में, करेक्ट। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें दोनों तरफ का, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, dq/dt, यहां पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dq/dt, उसके बाद प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा, x³ 3/2, तो ये हो गया 3/2, आगे आ जाएगा x³ 3/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt। ये अपने को पता है कि चेन रूल से इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करें तो देखिए dq/dt हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, प्रोपोर्शनल 3/2 x³ 3/2 -1, मतलब जब ये है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, यानी कि x की पावर आ जाएगी हमारे पास में 1/2, राइट, इंटू dx/dt। देखिए dx/dt का मतलब हमारे पास में क्या होता है, v, यानी कि वेलोसिटी होता है, तो अपन उसको v लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज और अपने को गिवन है कि जो dq/dt हमारे पास में है, ये क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे देखिए मैंने इसको टिक करा हुआ है, ये फ्रॉम द बोथ स्पेयर्स एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होगा कि जो q है वो एक कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है, दैट मींस dq/dt क्या हमारे पास में कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जो 3/2 है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी हट जाएगा हमारे पास में। अब जो x/2 है, x/2 को क्या करेंगे अपन, इस तरफ भेज देंगे, तो ये जो होगा ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में v है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/x, और यहां पे पावर कितनी अपने पास में 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स जो हमारे पास में v आया वो क्या आया, प्रोपोर्शनल आया 1/x की पावर 1/2 के। अगर आप यहाँ पे x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा v
प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2 कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में एक तो माइनस के फॉर्म में लिखो तो ये ऑप्शन है, और अगर अपोन के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये ऑप्शन है। अब हमारे कौन सा आंसर से ये मैच कर रहे हैं, तो अगर अपन इसको मैच करें तो देखिए v प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2 हमारे थर्ड ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके।